Hey guys, my name is Rahul and welcome to my YouTube channel. I know guys काफी दिन हो गए और हमने वीडियोस अपलोड नहीं किया है, बट फ्रॉम नाउ ऑन सारी वीडियोस ऑन टाइम अपलोड होते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज जाके कीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस गाइस। तो गाइस एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एरे कॉन्सेप्ट। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने जावा स्टार्ट किया था सीखना, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एरे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया जावा में। एंड ये क्वेश्चंस जो स्मॉल डाउट्स होते हैं ये सबके दिमाग में होता है, बट वो कभी किसी से पूछते नहीं है बिकॉज दे थिंक यार अगर मैं पूछूंगा तो वो हंसेंगे मेरे पे। बट गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर छोटे छोटे डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बट कब कहाँ पे कैसे यूज करना ये चीजें कभी क्लियर नहीं होंगी। कीपिंग दिस ऑल थिंग्स इन माइंड गाइज, मैं ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ एरे पे, जहाँ पे बेसिक चीजें स्कूल लाइफ में जो बनते हैं उनके लिए भी होंगे और जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी होंगे। इट मींस बेसिक प्लस एडवांस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरे हम डिस्कस करने वाले हैं, एरे के प्लेलिस्ट वीडियोस में होंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ गाइस व्हाट इज एरे, व्हाई एरे एंड व्हेन टू यूज एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें आप समझ जाओगे तो सारी चीजें आप इजी वे में समझ सकते हैं गाइस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, एक्चुअली जो भी हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होते हैं उस पर एक छोटा छोटा अपडेट मैं देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज जाके हमें फॉलो कीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा गाइस। मान लो कोड स्पार्क एकेडमी एक स्टार्टअप कंपनी है जहां पे टोटल 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कंपनी में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को यूनिक आईडी असाइन किया जाता है, जिसे हम एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एक कंपनी में सेम नेम के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, राइट। तो अगर एम्प्लॉय आईडी होगी ना तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजी वे में आइडेंटिफाई या फिर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि गाइस आपको प्रिंट करके दिखाना है एम्प्लॉय आईडी वैल्यू अपने कंसोल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में, लाइक 101 प्रिंट करो, 102 प्रिंट करो, 103 एंड 110। तो अगर मैं आपको ये प्रिंट करने के लिए बोलूंगा तो आपके दिमाग में सीधे आएगा ओके यार वेरिएबल तो हमारे पास है, हम जाके आराम से इंट एम्प्लॉय आईडी 101 कर देंगे एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनके हेल्प से हम इसे रिट्रीव या फिर प्रिंट करा देंगे कंसोल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में। दिस इज गुड, ये बहुत सही है और सही चीज आपके दिमाग में आया है। बट गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि जब भी आप एक डेटा टाइप, अगर वेरिएबल और डेटा टाइप नहीं पता गाइस तो लिंक मैंने ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वीडियो को देखिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। अगर आपको वेरिएबल की कॉन्सेप्ट पता है ना तो एरे आप इजी वे में समझ जाओगे, क्योंकि मैं इसे रिलेट करूंगा वेरिएबल एंड एरे को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे क्या हमने दिया है, इंट एक डेटा टाइप है, एम्प्लॉय आईडी एक वेरिएबल है, राइट, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड 101 क्या है, हमने वैल्यू पास किया है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी वेरिएबल इन जावा लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट यूज किया है। जैसे आपने इंट डेटा टाइप यूज किया ना, ये ऑटोमेटिकली 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर लेगा आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब सोचो अगर 10 है हमारे पास तो हमने 10 तो चलो यूज कर लिया, बट क्या अगर हमारे पास 1000 होते या फिर 5000 एम्प्लॉइज होते तो क्या आप ऐसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते टोटल 1000 वैल्यूज और 5000 वैल्यूज? वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही मैनुअल टास्क है। जितना ज्यादा आप डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करोगे किसी वेरिएबल का, वो उतना ही मेमोरी कंज्यूम करेगा और आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस उतना ही डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी 4 बाइट कर रहा है, ये भी 4 बाइट करेगा, ये भी 4 बाइट करेगा एंड ये भी 4 बाइट करेगा। तो टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। मतलब एक छोटा सा प्रोग्रामिंग के लिए आप टोटल कितना मेमोरी कंज्यूम करवा रहे हो, 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करवा रहे हो। तो इससे डेफिनेटली वो वाली स्टोरी हो जाएगी कि कोई भी बटन पे क्लिक कर रहे हो और वो कल पेज ओपन हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना गाइस, हमें हमेशा कोड ऑप्टिमाइज करना होता है। इसलिए जावा के कॉन्सेप्ट ऐसे ही डेवलप किए गए हैं कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है और उससे अगर आपकी चीजें नहीं बन रही है तो दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज करो, अगर उससे नहीं तो दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज करो। जैसे वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हो, आप एरे यूज करो। एरे के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए कलेक्शन है, कलेक्शन यूज करो। कलेक्शन को ओवरकम करने के लिए अगेन कोई और कॉन्सेप्ट है जिससे आप यूज करके अपनी चीजें को रोबस्ट बना सकते हो, एप्लीकेशंस वगैरह को, राइट। तो ये चीज आपके दिमाग में आया होगा, तो ठीक है हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड जाके हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ID1 दिस इज ID2 दिस इज ID3 एंड एक और मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा जिससे मैं बोल दूंगा ID10 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 110, राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 102, इसकी वैल्यू हो जाएगी 103। अब अगर मैं रिट्रीव करने की बात करूं या फिर आउटपुट प्रिंट आउट कराने की, तो हमारे पास क्या है, सिस आउट। तो हम सिस आउट यूज करेंगे एंड बस वैल्यू आपने पास करना है। वैसे ही सेम वे में आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एम्प्लॉय ID2 कर दो और एम्प्लॉय ID10 कर दो।
जैसे एग्जीक्यूट करोगे यू विल गेट द सेम आउटपुट प्रिंटेड। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सही है, देखो मैंने सारे वैल्यू प्रिंट करा दिए। दिस इज एक्चुअली गुड गाइज, बट नॉट द रिकमेंडेड वन। क्यों? क्योंकि आप छोटे से प्रोग्रामिंग के लिए 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करवा रहे हो। जैसे आप इंट लिखते हो ना, इंट लिखने का मतलब ही हो गया कि ये ऑटोमेटिकली एक नया मेमोरी एलोकेट करेगा और उसे कंज्यूम कर लेगा। फिर जैसे आपने इंट किया, अगेन एक छोटा सा मेमोरी 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करके कंज्यूम कर लेगा। फिर इंट यूज किया, ऐसे ही। ये रिकमेंडेड नहीं है गाइस। आप अगर आप लर्निंग फेज में हो तो ठीक है, आप ये चीज को कर सकते हैं, बट अगर आप प्रो हैं और आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये गलतियां आप किया करो, क्योंकि कोड हमेशा ऑप्टिमाइज करना है आपको। कोड ऑप्टिमाइज तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब गाइस आप ये बोल सकते हो कि सर मैं ये भी तो कर सकता हूँ यार, इंट लिख दिया और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3 एंड इस पे मैंने वैल्यू पास करा दी है 101। यस, आप ये कर सकते हैं। पहले मुझे इसे कमेंट करने दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3 एंड 101 मैंने पास करा दिया। ये सही है। बट गाइज यहाँ पे हमने क्या बोला है कि एम्प्लॉय आईडी 2 को हमने 102, क्योंकि हर एक की आईडी यूनिक आईडी है। अगर 10 आप 101 बोल रहे हो, इट मींस कि 101 आपने एम्प्लॉय आईडी 1 को भी असाइन किया है, 2 को भी असाइन किया है, 3 को भी असाइन किया है। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पे 102, 103 हम लिख पाते तो आराम से हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो उस केस में क्या होता है, एक ही इंटीजर होता और सारे वैल्यू हमारे पास हो जाते हैं, तो एक ही मेमोरी कंज्यूम होता, एक ही मेमोरी एलोकेट होता, राइट। बट ये चीज वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल कहाँ है गाइज? ये पॉसिबल हो सकता है आपके एरे कॉन्सेप्ट में। तो सेम चीज को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख दें। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको लिटरल्स यूज करने हैं। लिटरल्स मतलब कर्ली ब्रेसेस। जैसे आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है। दिस इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इन जावा। एरे का डेफिनेशन सिंपल है। क्या कर रहे हैं, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। जो मेन डेफिनेशन है गाइज वो क्या है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड एज एरे इन जावा। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट डेटा टाइप है हमारे पास, इंट डेटा टाइप है यहाँ पे। ये क्या हमारा वेरिएबल नेम है। एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सारे वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दिए हैं और उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दिए। दिस इज व्हाट वी कॉल एरे लिस्ट। अभी डिक्लेरेशन पे आप दिमाग मत लगाओ, वो हम समझाएंगे। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझो कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या था, एक ही एम्प्लॉय आईडी है, इसको मैं एम्प्लॉय आईडी बोल देता हूँ, नॉट एम्प्लॉय आईडी 1। तो एम्प्लॉय आईडी मतलब एक जनरलाइज मैंने कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या था, हर एक के लिए मैंने डिफरेंट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन किया था, बट यहाँ पे क्या हमने जनरलाइज कर दिया एम्प्लॉय आईडी। और इससे क्या हम करेंगे, एम्प्लॉय आईडी 1 को ये असाइन कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी 2 को ये कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी 3 को ये कर देंगे एंड यू विल गेट योर वर्क डन। देखो कितना इजी है। हमने क्या किया, वेरिएबल के हेल्प से ही हमने एरे का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करवा दिया एंड इन दिस वे यू विल जस्ट हैव टू गेट योर आउटपुट प्रिंटेड इन योर कंसोल सेक्शन। तो एरे का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड एज एरे इन जावा। इसे और भी डेफिनेशन हम बोलते हैं गाइज। होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को जब भी स्टोर कराना हो तो हम एरे का यूज करते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मतलब अगर आपको पता है कि हाँ सारे वैल्यू जो हमें प्रिंट कराने वो इंटीजर टाइप के हैं, तो इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। इसमें आप स्ट्रिंग को नहीं करा सकते। यहाँ पे अगर मैं राहुल लिखूं तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत आ रहा है, राइट। क्योंकि अगर आपने इंट दिया है तो इंट वैल्यू ही आप स्टोर करा सकते हैं, कोई और वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। दिस इज व्हाई वी कॉल होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। तो जब भी आपको होमोजीनियस या फिर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप को स्टोर कराना हो तो इन दैट केस वी यूज व्हाट, एरे इन जावा। तो जितने भी थियोरेटिकल पार्ट हैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे एंड ये वेबसाइट का लिंक मैंने ऐड कर रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है गाइज वो ये है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट, एक एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जावा में विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप। जो क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप को कंटेन करता है एंड एडिशनली द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो ये चीज हम बताएंगे, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या होता है। आपने बस अभी डेफिनेशन याद रखना है, बाकी चीजें समझाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एरे। तो गाइज अगर आपको ये पता हो कि यार हमारे पास 1000 and 10,000 वैल्यूज हैं ऑफ सेम डेटा टाइप, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज और गो विद द एरे कॉन्सेप्ट इन जावा।
एरे कब यूज करना होता है हमें। तो जब आपको पता हो गाइस कि किसी का साइज फिक्स है, ये सारी चीजें हम समझेंगे गाइस, तो नो नीड टू वरी। जब किसी का साइज फिक्स हो और आपको पता हो कि रिपीटेटिव एरे या फिर वैल्यू या फिर डेटा टाइप आ रहे हैं हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज एरे इन जावा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ एरे, डिक्लेरेशन एंड ऑल। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर सही लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक, बट दोनों ही केस में प्लीज ट्राई टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।